जो स्टार्ट करेंगे हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक अच्छा चैप्टर है, बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जो कि डील करेगा स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन होगा केमिकल का इलेक्ट्रिकल में। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप्स के होते हैं, गैल्वेनिक सेल या जिसको वोल्टाइक सेल होता है, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल बच्चों केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे गैल्वेनिक सेल्स के बारे में बात करेंगे तो ये दो हाफ सेल है जिसमें बीकर होगा, मेटल स्ट्रिप होगा, डीप होगा एक्वस सॉल्यूशन में। और जो मेटल स्ट्रिप होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रोड्स देंगे और ये कनेक्टेड होता है कंडक्टिंग वायर से। दो सॉल्यूशन कनेक्टेड होगा सॉल्ट ब्रिज से। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा बच्चों, सेपरेट इलेक्ट्रोड और करंट फ्लो करेगा वायर से। जिंक इलेक्ट्रोड में जिंक सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन लेके Zn+2 में कन्वर्ट होगा, कॉपर में कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा। अब यहाँ पे बच्चों टाइम के साथ जिंक एनोड का मास डिक्रीज होगा। यहाँ पे Zn सॉलिड प्लस कॉपर+2 Zn+2 कॉपर सॉलिड होगा, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अब बच्चों यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन होता है तो अपन को दो हाफ सेल की रिक्वायरमेंट होती है जो कि प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब एनोड जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा और कैथोड राइट साइड होगा। जो सेपरेशन होगा वो वर्टिकल लाइन के थ्रू होगा। इसको ट्रिक है लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, मतलब लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा नेगेटिव होगा। सेल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों ZnSO4 कॉपर SO4 CO, Zn+2 सॉल्ट ब्रिज कॉपर+2 कॉपर सॉलिड। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, वो पार्ट जहाँ पे रिडक्शन होगा कैथोड होगा बच्चों। लेफ्ट लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। बस अब आएंगे लेक्चर नंबर 2 पे। लेक्चर नंबर 2 पे बच्चों क्या है कि करंट जो फ्लो करता है एक्सटर्नल सर्किट में वो कॉपर टू जिंक फ्लो करेगा और जो सॉल्ट ब्रिज होगा वो जिंक टू कॉपर फ्लो करता है। डेनियल सेल के ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए जिंक एनोड का मास ज्यादा लो, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं नीट एग्जाम में। अब यहाँ पे वर्किंग ऑफ सेल है बच्चों, एक्सटर्नल सर्किट है, ये सॉल्ट ब्रिज है। यहाँ पे जिंक से इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रॉन फ्लो करंट फ्लो करेगा कॉपर टू जिंक, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीट सेल रिएक्शन होगा, Zn सॉलिड कॉपर+2 Zn+2 कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। बच्चों डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल्स होता है लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ठीक है। अब जहाँ पे रिडक्शन होगा वो तुम्हारा, जहाँ पे रिडक्शन होगा कैथोड होगा, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा एनोड होगा। अब यहाँ पे Pt, जैसे देखो यहाँ पे है Pt(H2H+) है, इसका सेल रिएक्शन लिखता है। अब एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो H2+2H+ में कन्वर्ट हुआ। कैथोड पे क्या होगा बच्चों, इसको दोनों को बैलेंस करेंगे और नेट हाफ सेल रिएक्शन लिख देंगे। इसी तरह बच्चों ये भी है, इसका भी सेल रिएक्शन, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, फिर नेट रिएक्शन लिख देंगे। यहाँ पे बच्चों सेल रिप्रेजेंटेशन इसका अपना बनाना है बच्चों, तो जहाँ पे रिडक्शन होगा उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको लेफ्ट साइड, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है उसको राइट साइड लिखेंगे और इसको सेपरेट करेंगे सॉल्ट ब्रिज से, वर्टिकल लाइन से। तो ये अपन ने बना लिया है बच्चों, ठीक। अब बच्चों इसमें एक टर्म आता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज बच्चों इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का, जिसमें KCl KNO3 HN4NO3 अगर जेलेटिन कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को सेमी सॉलिड फॉर्म में। प्रॉपर्टी क्या बच्चों, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है सॉल्ट ब्रिज में उसमें स्पीड ऑफ कैटायन नियरली इक्वल होगा स्पीड ऑफ एनायन के। जो आयन होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का वो केमिकल चेंज में इन्वॉल्व नहीं होगा। यदि Ag+2 Hg2+2 Pb+2 Ti+ आयंस प्रेजेंट होंगे सेल्स में तो KCl यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा AgCl Hg2Cl2 PbCl2 TiCl। फंक्शन की बात करें बच्चों तो सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करेगा सॉल्यूशन ऑफ दो हाफ सेल और कंप्लीट करेगा सर्किट को। ये मेंटेन करेगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन में और कंटिन्यू फ्लो और जनरेशन ऑफ करंट करेगा। यदि सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा। ये प्रिवेंट करेगा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कि अराइसिस होता है बिटवीन टू सॉल्यूशन, वो तब होगा जब उन दोनों को पास लाया जाएगा। अब बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो ईच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस में यहाँ टेंडेंसी होती है मेटल की कि वो आयंस में फॉर्म सॉल्यूशन बनाए और डिपॉजिट हो मेटल इलेक्ट्रोड में और उसको पॉजिटिव चार्ज करे। और उसी समय बच्चों मेटल्स आयन जो इलेक्ट्रोड्स होंगे उसके पास टेंडेंसी होगी कि वो सॉल्यूशंस में जाए और लीव करे इलेक्ट्रॉन्स को और इलेक्ट्रोड और उसको नेगेटिव चार्ज बनाए। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम में सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा, डिपेंड करेगा टेंडेंसी ऑफ टू अपोजिंग रिएक्शंस में। बच्चों इलेक्ट्रोड में भी पॉजिटिवली और नेगेटिवली होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। यदि जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में उसको अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे बच्चों दो टाइप्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हायर विल बी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज, हायर विल बी द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा बच्चों। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जितना ज्यादा टेंडेंसी टू रिड्यूस होगा उतना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा बच्चों, जैसे Mn+M ERP, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों दो होता है, एक होता है EOP, एक होता है ERP। EOP
M से M+N SOP, M+M से SRP है। बच्चों जब कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इन्वॉल्व होगा हाफ सेल यूनिटी में तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, और IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। बच्चे इंपॉर्टेंट बात है, IUPAC के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं बच्चों, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है बच्चों? कंसंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अब बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 के बारे में। तो लेक्चर नंबर 3 में बच्चों अपन ने देख ही लिया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो होते हैं, EOP, M से M+M, SOP, SRP बच्चों, और तुमको बता दिया था कि सेम इलेक्ट्रोड में SRP = -SOP होगा, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और बच्चों आपको बता दिया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए हैं लेकिन उसका SRP सेम होगा क्योंकि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब बच्चों कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है, नेचर ऑफ मेटल होगा, प्रेशर, टेम्परेचर, कंडीशंस होंगे। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ गैल्वेनिक उसको सेल पोटेंशियल कहेंगे, मेजर्ड होगा वोल्ट्स में। जो सेल पोटेंशियल होता है डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड और एनोड होगा। E सेल RP कैथोड, RP एनोड, E नॉट सेल SRP कैथोड माइनस SRP एनोड एट स्टैंडर्ड स्टेट। फॉर सेम इलेक्ट्रोड बच्चों E नॉट सेल SOP एनोड माइनस SOP कैथोड होगा, मतलब SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड या SOP ऑफ एनोड माइनस SOP ऑफ कैथोड होगा बच्चों। अब यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पूछा है, ठीक है। Zn से Zn+2 SRP है, कॉपर +2 से कॉपर SRP है, E नॉट सेल SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड 1.10 वोल्ट आ गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंप्लीट सेल रिएक्शन और स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल है। देखो कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट है -0.8 है, SRP -0.8 है, Ag + Ag SOP 0.8 है। सेल रिएक्शन हुआ बच्चों, E नॉट सेल SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, यहाँ से E नॉट सेल 1.08 वोल्ट आ गया। यहाँ बच्चों SOP है, ये भी हमारा SOP है। अब यहाँ पे देखो Zn से Zn+ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो SOP दिया है, और यहाँ पे Fe+2 SOP दिया है। E नॉट सेल क्या होगा? SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, तो SOP ऑफ एनोड माइनस SOP ऑफ कैथोड। तो एनोड क्या है? एनोड हमारा जिंक है, 0.76 माइनस 0.40 0.36 वोल्ट हो गया। यहाँ पे बच्चों देखो दो मेटल X और Y है, करेक्ट है। प्रिपेयर हो रहा है गैल्वेनिक सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल X और Y का दिया है, और कैलकुलेट E नॉट सेल बोला है। तो SRP दिया है -0.30 वोल्ट और इसका SRP दिया है +0.10 वोल्ट। अब बोल रहा है कि भैया जिसकी SRP ज़्यादा होगी उसकी रिडक्शन ज़्यादा होगी, तो SRP Y की ज़्यादा है तो उसकी SRP ज़्यादा है तो वो कैथोड की तरह का है, उसमें रिडक्शन होगा। जिसकी SRP ज़्यादा उसमें रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा कैथोड हो गया, वो हमारा एनोड हो गया। तो 0.10 माइनस प्लस एनोड, तो बच्चों जिसकी SRP ज़्यादा मतलब वो हमारा रिडक्शन होगा, तो वो हमारा कैथोड की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ से E सेल आ गया +0.44 वोल्ट। बच्चों रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करें तो इलेक्ट्रोड आर्बिट्रली होगा विद रिस्पेक्ट टू, जैसे प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो E नॉट जो होता है उसका वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आर्बिट्रली उसको एज्यूम करते हैं 0। जो SOP और SRP होता है बच्चों वो 0 होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे तीसरे लेक्चर में अपन यही देखा कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका जो SRP SOP होगा वो 0 होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे, 0 है बच्चों। अब कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, तो सेल को कपल्ड होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से और इसकी पोटेंशियल मेजर्ड करेंगे जो कि अपन को वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगा उस इलेक्ट्रोलाइट का। E नॉट सेल SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड या SOP ऑफ एनोड माइनस SOP ऑफ कैथोड होता है। कुछ बच्चों सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जैसे APT Ag+, यहाँ पे एनोड AgCl है, कैथोड AgSCl माइनस है। कैलामोल इलेक्ट्रोड है PT HgCl2 Hg सॉलिड Cl माइनस हाफ HgCl2 हाफ HgCl2 प्लस इलेक्ट्रॉन Hg लिक्विड में है, ये सिलेबस में नहीं है बच्चों। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे तो जो अरेंजमेंट होता है डिफरेंट एलिमेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SOP, ठीक है, या SRP को ECS कहते हैं बच्चों, E नॉट सेल्स इलेक्ट्रोलाइसिस। ECS फ्रॉम NCERT है बच्चों, इंक्रीजिंग SOP है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग SRP है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस में काम आएगा H2O, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SOP होगा, रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP होगा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP होगा, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SOP होगा। तो जो ऑक्सीडाइजिंग पावर SRP होगा, रिड्यूसिंग पावर SOP होगा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP होगा और रिएक्टिव ऑफ नॉन मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है बच्चों सॉल्यूशन में छापा एलिमेंट, ये जैसे कॉपर Hg Ag Pt ये मेटल जो होते हैं वो डिस्प्लेस नहीं करेंगे Hg को फ्रॉम डाइल्यूट एसिड ड्यू टू देयर लेस रिएक्टिव नेचर, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड है बच्चों, तो यहाँ पे देखो अपन से पूछा करेंट डिक्रीज रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP होगा, तो यहाँ पे होगा मेटल बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करेगा, मेटल आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। मेटल कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह नहीं करता, मेटल आयन करता है बच्चों। जैसे यहाँ पे देखो
Fe है +4 से +3 है, ठीक है। यहाँ पे E0 सेल है, SOP दिया है, SRP इतना आ गया, इसका SRP आ गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, SRP ज़्यादा, तो Fe+3 बच्चों हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे है M से M+1 है, E x वोल्ट है, SRP दिया, ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SOP होगा, तो फर्स्ट और सेकंड होगा बच्चों। बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, NS बेटर होगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP होता है, रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP होता है। बच्चों यहाँ पे देखो Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन है, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सबका SRP दिया है, SOP निकाला। अब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP होगा, जिसका SOP वैल्यू ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो बच्चों लेक्चर नंबर 4 अपन यही देखेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SOP, रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SOP, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये है हो गया बच्चों, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल हो गया बच्चों, अरेंजमेंट होगा डिफरेंट एलिमेंट्स का, इंक्रीजन ऑफ देयर SRP SOP, इसको ECS कहते हैं बच्चों। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आर्बिट्रली अपन 0 एज्यूम करते हैं बच्चों, ठीक है, एट ऑल टेम्परेचर। ये हो गया बच्चों। उसके बाद आपको बता दिया रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो गया, SRP ऑफ E0 से SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, या SOP ऑफ एनोड माइनस SOP ऑफ कैथोड होता है बच्चों, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी बच्चों, कंसंट्रेशन, नेचर, प्रेशर, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और IUPAC के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। SRP = -SOP होता है बच्चों, ठीक है। ये बता दिया बच्चों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों लेक्चर नंबर 4 तक अपन ने पहला पार्ट में किया, लेक्चर नंबर 5 अपन नेक्स्ट टर्म में करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।